हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं HCF के बारे में। तो हमने दो क्वेश्चन दिया दोस्तों, एक और ये दोनों मैं बना के दिखाता हूँ आपको कि HCF कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है महत्तम समवर्तक, इसे हिंदी में महत्तम समवर्तक और इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर ये H को, ये C को और ये F को, इन तीनों का जो मिलाप जो बनता है शॉर्टकट, उसे हम कहते हैं HCF। इसी कहते हैं दोस्तों HCF। अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन लेके देखते हैं 16 और 18 का। तो इसके लिए आप लोग गुणनखंड निकाले होंगे दोस्तों, बहुत सरल है ये गुणनखंड, हर कोई निकाल लेता है। यहाँ पे ये 16 का निकालेंगे है ना, कॉमा करके 18 का निकाल लेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सम संख्या की विषम संख्या ये देखना है हमको, है ना। यहाँ पर ये क्या है, सम संख्या है तो सम से डिवाइड होगा। सम की संख्या क्या है 2, तो 2 से कर दो, क्या हो जाएगा 2 8 16। फिर ये सम संख्या है, फिर 2 से हो जाएगा 2 4 8। फिर सम संख्या है, फिर 2 से हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये आ गया। अब देखो दूसरा देखते हैं, 18 का देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ये भी सम संख्या की विषम है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर भी इवन से ही जाएगा। ये 2 से कर देते हैं, 2 नियम 18। अभी विषम संख्या दोस्तों ऑड नंबर है, तो ये 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3। अब देखो हमने 16 का निकाला था और 18 का निकाला था, तो सबसे पहले 16 और 18 ये दोनों को आप लोग लिख लीजिए, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने 16 और 18 दोनों को लिख लिया। अब इधर जो लेफ्ट साइड में जितने भी अंक आए हैं आपके लेफ्ट साइड में, उनको गुणे के फॉर्म में लिख देना है ना। तो लिखते हैं दोस्तों गुणे के फॉर्म में। क्या क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो यहाँ पर क्या है 18 में 2 गुणित 3 गुणित 3। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमको जो देखना है वो है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, देखो कॉमन का मैं मतलब समझाता हूं आपको कि कॉमन का मतलब क्या है। जैसे कि मैं टीचर हूं, मैं मैथ पढ़ा रहा हूं। अब मेरे पॉकेट मनी में 10 का नोट है, 20 का नोट है और 50 का नोट है। और आप स्टूडेंट हो जो मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपकी पॉकेट मनी में मान के चलता हूं कि आपकी पॉकेट मनी में 50 का नोट है, 100 का नोट है और एक 200 का नोट है। तो मैं यदि पूछूं कि दोनों में कॉमन नोट क्या है, तो दोनों में कॉमन नोट 50 है। 50 आपके भी पास है, मेरे पास भी 50 है, तो ये 50 रुपए क्या हो गया, कॉमन हो गया। वैसे यहां पर भी देखो ये 16 है, ये 18 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन चीज क्या है, तो कॉमन चीज क्या है, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, लेकिन इसके पास 3 है, इसके पास 3 नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा। तो यही जो 2 होगा दोस्तों, वही होगा हमारा HCF। यही हमारा होगा HCF, 2 आंसर। तो मैं पहला मैं आपको बना के दिखा दिया, अब मैं दूसरा बना के दिखाता हूं, ये वाला मैं बना के दिखाता हूं। तो दूसरा कहां पर दोस्तों, ये वाला है, ये पहला है, पहला नंबर डाल देते हैं, और ये वाला दूसरा है। दूसरा का फिर से गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है, 14 42 21, इनका भी गुणनखंड निकाल लो। 14 42 21। अब देखो सबसे पहली बात हमको ये देखना है दोस्तों कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 4 है, इकाई को देखते हैं सीधा। तो यहाँ पर ये 14 है, ये क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या से ही डिवाइड होगा दोस्तों। तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं सम संख्या, 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 सत्ते 14। अब ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या से जाएगा ना जी, तो ये 7 है, तो 7 एकम 7। मैंने 14 के निकाला, तो यहाँ पर मैं पहले 14 इक्वल टू लिख दिया रहता हूँ ना। अब 42 में निकालना है, तो 42 क्या है दोस्तों, 42 भी क्या है, सम संख्या है, तो सम से डिवाइड होगा। जैसे कि मैं 2 लेता हूं, तो 2 से हो जाएगा क्या, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 21 आ गया, किसके पारा में 21 आता है, 3 के पारा में, तो 3 सत्ते 21,
3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। ये किसका निकाला मैं? 42 का। ये वाला 14 का था तो 14 लिखा, ये वाला 42 है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले 42। अब ये 21 है ना, 21 का भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब 21 का निकालते हैं। अब यहां से ध्यान देना दोस्तों, आप लोग 14 सम संख्या था, 42 सम संख्या था, लेकिन यहां पर जो 21 दिया हुआ है वो विषम संख्या है, तो ये विषम से जाएगा। विषम से किस में चले जाएगा? ये 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7, तो 21 में कौन कौन सा है आंसर? 3 और 7। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? नहीं, पहले मैं लिखता हूँ 14 का। 14 में क्या क्या है? 2 और 7, तो 2 गुणित 7। 42 में कौन कौन सा आया? 2 3 7, 2 3 7, और इसमें 21 में कौन सा आया? 3 और 7, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 और 7। अब यहीं पर वही वाला लॉजिक लगाना है आप लोग को, 10 रुपए 50 रुपए वाला। कॉमन चीज क्या है ये आपको देखना है ना जी। यहाँ पे 3 जाने, तीनों में कॉमन क्या है? देखो अब देखो, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, लेकिन इसके पास 2 नहीं है तो ये कॉमन नहीं निकल सकता, ये कॉमन नहीं निकल सकता। इसके पास 7 है, ठीक है, इसके पास 7 है ना। 14 के पास 7 रुपए है ना। ये 42 है, 42 के पास भी 7 है, तुम्हारे पास भी 7 है। 21 है, 21 का पास भी क्या है? 7 है। तो तीनों में कॉमन क्या निकलेगा? 7 निकलेगा। जब तीनों में कॉमन 7 निकलेगा तब मैं बोल सकता हूं कि यहां पर का HCF क्या है? 7 है। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग निकाल लेना, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक में मत जाना, है ना। मैं आप लोग को एकदम बेसिक से बता रहा हूं दोस्तों। जब बेसिक कंप्लीट होता है ना, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक लगाओ तो समझ में आता है। आपको बेसिक कंप्लीट नहीं है, आपका बेसिक डाउन है और आप शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो फंस जाओगे, इसलिए मैं एकदम आसान तरीके से आपको बताया हूं।